ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। और सूर्य वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो राशि परिवर्तन है, इससे क्या प्रभाव सभी राशियों को अपने ऊपर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। यानी ये है सूर्य की मीन संक्रांति। तो मीन संक्रांति के क्या रिजल्ट रहेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मेष से मीन राशि तक सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव जानना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस राशि परिवर्तन के साथ साथ मैं कुछ ऐसे उपाय आपको बताऊंगी जो कि आपके सूर्य को मजबूत करेंगे और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, सूर्य के नकारात्मक प्रभावों को भी कम करेंगे और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं। हालांकि सूर्य अभी अपनी अति मित्र राशि में जरूर बैठे हैं, आपके खर्चों को तो बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। आपके ऊपर लगे झूठे इल्ज़ामों में आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। इस समय मनचाही ट्रांसफ़र के भी सरकारी कर्मचारियों के लिए योग बनेंगे। वहीं जो व्यापारी वर्ग विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा और आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी अपने व्यापार में विदेशों से मिल सकता है। परंतु शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में आपको कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको अपने बच्चों की भी चिंता रहेगी, उनके करियर को लेकर आप थोड़े से कॉन्शियस होते हुए दिखाई देंगे। परंतु आप यदि सही मार्गदर्शन उन्हें प्रदान करेंगे तो आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। इस समय आपको उनके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहिए। ये समय सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का है। अगर आप कोई सामाजिक कार्य करता है या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हैं तो डेफिनेटली इन क्षेत्रों में आपका मान, सम्मान और प्रसिद्धि सब बढ़ेंगे। तो ये है मेष राशि वालों के लिए इस माह के रिजल्ट। मेष राशि वालों को रविवार के दिन पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं लाभ भाव में। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे वो अच्छे रिजल्ट देता है, परंतु लाभ की स्थितियां तो बढ़ेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय कुछ ऐसा लेवल और सर्कल आपका बनेगा जो कि आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लाभ भी दिलवाएगा। पर यहाँ पर आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अंदर से डावाडोल लग रही है, इसीलिए इस समय अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके करने का प्रयास करें। बजट देखकर चलें और पॉकेट फ्रेंडली काम आपको करने होंगे। निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए उनसे बहस बिल्कुल भी ना करें। इस समय आपको अपने काम में भी अपने प्रयासों को थोड़ा सा दुगना कर देना चाहिए, क्योंकि मेहनत जितनी अच्छी करेंगे उतने ही परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। वृषभ राशि के लोग रविवार के दिन गाय माता को गुड़ जरूर खिलाएं, इससे आपके सूर्य मजबूत होंगे। अब आते हैं मिथुन राशि पर। इस राशि के लिए सूर्य है पराक्रमेश और जाकर बैठे कर्म भाव में यानी 10th हाउस में। यहाँ पर सूर्य आपके काम में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम ला सकते हैं। अति मित्र राशि है तो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। पर डॉक्टर्स और मेडिकल के स्टूडेंट्स या मेडिकल का कोई भी काम आप करते हैं तो उनको कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ेगा। हालांकि आप अपने चैलेंजेस को स्वीकार कर इन कठिनाइयों को हौसले से दूर करने का प्रयास भी करेंगे, परंतु आपके बल और पराक्रम में इस समय थोड़ी सी कमी आएगी।
आप कोई भी बात अपनी एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आप अपनों से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इस समय मित्र भी आपका साथ नहीं देंगे और काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राजनीति में कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, पर इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों को उगते सूरज को जल देना चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं भाग्य स्थान में। यहाँ पर आपको अपने आप को कर्म प्रधान बनाना होगा। हालांकि भाग्य भी आपका साथ देगा। इस समय अगर आप मेडिकल की कंपनीज, फार्मेसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। वहीं ये समय कुटुंब में मानहानि कर सकता है। रिश्तेदारों के साथ मतभेद और थोड़े से मनमुटाव की स्थितियां बन सकती है। थोड़ा शांत रहें, विनम्रता अपने स्वभाव में लाएं और कोई भी निर्णय क्रोध में ना लें। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वर्क प्लेस पर आई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है, इसीलिए सतर्क रहें। अपने आसपास थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें और अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें। कर्क राशि के जातक लाल नारंगी वस्त्रों का दान जरूर करें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि स्वामी है सूर्य और अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं। लग्नेश का अपने से अष्टम बैठना इतना अच्छा नहीं है। इस समय पर्सनैलिटी में थोड़ा सा अग्रेशन रहेगा। आप थोड़े से डोमिनेटिंग होते हुए दिखाई देंगे। अपनी बात मनवाने की एक जिद आप में रहेगी। अगर आप इस स्वभाव को त्याग देंगे तो डेफिनेटली सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। विनम्रता के साथ अपने कार्यों को करें और ईगो बिल्कुल भी ना रखें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। परिवार में भी आप एकजुटता बनाए रखें। एक हर व्यक्ति पर हावी होने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। ये आपके रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। सूर्य आपके रूटीन की लाइफ को बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा और अटके हुए काम इस समय आपके फटाफट से होते दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। सूर्य गोचर की 1 महीने की अवधि के दौरान आपको जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य द्वादश स्थान के स्वामी यानी खर्च भाव के स्वामी है और सूर्य जाकर बैठ रहे हैं सप्तम भाव में। यहाँ सप्तम भाव को जलाने का प्रयास करेंगे। पति पत्नी के बीच में ईगो इश्यू हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहें। लव रिलेशनशिप में भी इसी प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक वर्ग अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलत निर्णय लेकर नुकसान की स्थितियाँ बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इस समय बहुत शांति से डिसीजन लेने हैं। अगर आप कोई भी डिसीजन 4 लोगों से पूछ कर लेंगे तो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे और उस गलत डिसीजन से आप बच जाएंगे। परंतु इस समय अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके आपको चलना होगा। अति खर्च करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। झूठे आरोपों से भी थोड़ा सा बचकर चलें। सूर्य गोचर के दौरान आपको जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने चाहिए। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए सूर्य है लाभेश और सूर्य जाकर बैठ रहे हैं आपके रोग भाव में। यहाँ पर नेत्र और त्वचा संबंधी रोगियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और हृदय संबंधी जो विकार आपके शरीर में है या आप उस हृदय संबंधी रोगी हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय आपके शत्रु आपसे कांपेंगे और हर क्षेत्र में आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। लाभ की स्थितियां सामान्य बनी रहेगी। निवेश करते समय आपको सावधानी रखनी होगी। इस समय आप कोई गवर्नमेंट सरकारी कार्यों में आपका काम अटक सकता है, इसलिए उन कार्यों को बहुत सतर्क होकर करें। तुला राशि वालों को सुबह उठते ही पीले रंग का भोजन करना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए सूर्य हैं कर्म भाव के स्वामी और जाकर बैठे हैं आपके पंचम भाव में।
मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय छात्र अब मनवांछित परीक्षाओं में पास होते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब के कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दे रखे हैं तो उसमें भी निकलने के पूर्ण योग दिख रहे हैं। वहीं सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। पीली वस्तुओं का काम करते हैं या फिर गोल्ड का काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम लाभ प्राप्त करने का रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है नवम भाव के स्वामी यानी भाग्येश और आकर बैठे हैं आपके सुख स्थान में। यहाँ पर सुखों में वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे, आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। परंतु इस समय आपको कर्म प्रधान बनना होगा। पहले अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण कर फिर ही नए कार्य की शुरुआत करें, वरना पेंडिंग कार्यों की लिस्ट लंबी हो जाएगी। इस समय नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी के योग बनेंगे। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस राशि वालों को रविवार के दिन उगते सूरज के सामने बैठकर ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और सूर्य आपके पराक्रम भाव में विराजित हो रहे हैं। यहाँ पर आपके बल और पराक्रम को और अधिक तेज मिलेगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। हर व्यक्ति आपको मानेगा और आपको फॉलो करने का प्रयास करेगा। आपके कार्यों की चर्चाएं चारों तरफ रहेगी। परंतु इस समय आपको घर से दूर रहकर अपने कार्य में जुटना होगा और इस समय यात्राएं बहुत अधिक रहेगी जो कि थका देने वाली होगी। परंतु मन में संतुष्टि रखिए कि यात्राएं आपके लिए सफलतापूर्वक संपन्न भी होगी। इस समय कार्यों को सोच समझ कर करें। निवेश करते समय सावधानी रखें और किसी अजनबी पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। सूर्य गोचर के दौरान लाल रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है सप्तमेश और सप्तम भाव का स्वामी अपने सहष्टम यानी आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठा है। यहाँ पर जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर खींचतान संभव है। वहीं गोल्ड के व्यापारियों के लिए ये समय या फिर इलेक्ट्रॉनिक या बिजली का अगर आप काम करते हैं तो ऐसे व्यापारियों के लिए ये समय इतना अच्छा और उपयुक्त नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। निवेश करते समय सावधानी रखें। अनजान कंपनियों के साथ टाई अप करने से आपको बचना होगा। लव रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है तो देख परख कर सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़े। ओम हूम सूर्याय नमः मंत्र का रोजाना जाप करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है रोग भाव के स्वामी और आपकी राशि में आकर बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य आपके रोगों को जलाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। फिजिकली आप बहुत फिट नजर आएंगे। ननियाल से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। परंतु गलत मित्रों की संगति से आपको बचना होगा। इस समय कोई भी गलत आदत आप अपने जीवन में ना उतारें क्योंकि ये हम पर ही निर्भर है। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपकी बातों को हर व्यक्ति मानेगा। आपका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ेगा और इस समय गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आप रहेंगे। परिवार में कुटुंब में एक तालमेल और सामंजस्य आप बनाकर चलेंगे, पर उसके बावजूद आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। सूर्य देव को प्रतिदिन जल जरूर अर्पित करें। तो ये है सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर, और साथ में मैंने आपको कुछ उपाय भी बताए जो कि आपको करने चाहिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका जो कि हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है क्योंकि वो ओनली हमसे रिलेटेड होती है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई प्रश्न है आपके मन में या फिर भविष्य को लेकर आप परेशान हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए
और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।